नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरपीएफ एसआई 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, उसके 12 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के सभी जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। तो देखते हैं आज किस शिफ्ट में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो 12 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, संसदीय बैठक का पहला काल निम्न है। तो आंसर हो जाएगा प्रश्न काल। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेनरी विवियान डेरेजियो का संबंध किस आंदोलन से था। तो आंसर हो जाएगा युवा बंगाल आंदोलन। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं। तो आंसर हो जाएगा डीजनरेट दर्शाती हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गटका मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे कहाँ खेला जाता है। तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में इसे खेला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला पूछा है, निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा चीन से नहीं लगी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा फ्लैसिड कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की अनुशंसा से किस योजना का प्रारंभ किया गया था। तो आंसर हो जाएगा यूथ पार्लियामेंट की योजना प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहाँ तक है। तो आंसर हो जाएगा मुंबई तक। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, संतृप्त जल वाष्प के चाप को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा जलीय तनाव कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, रामायण किसने लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है। तो इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दीन-ए इलाही की शुरुआत की थी। तो आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में से क्या दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की समापन पद्धति से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अप्रोच रन। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला, वॉलीबॉल खेल का क्रीडा स्थल क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा कोर्ट कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला, डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न में कौन सा बंदरगाह जुआरी मुहाने पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा मोरमू गाँव बंदरगाह। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला, निम्न में से कौन सी सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला, मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीष्मकालीन फसलें। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए
किन भाषाओं का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी भाषा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है बोस्पोरूस जलसंधि किससे जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। तो आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2014 में की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा बैंक दर कहलाती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देशज खेल कलरीपायट्टू मूलतः किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य से। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला किस रिट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हैबियस कार्पस जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन निशानेबाजी के खेल से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सुशील कुमार। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया है? तो आंसर हो जाएगा धम्म महापात्र। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है नृत्य नाटक और नृत्य शब्द निम्न में से किस भारतीय कला से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा नृत्य कला से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा वात रक्त या गाउट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं? तो आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हर वर्ष कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हर 4 वर्ष में इनका आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? तो इसे कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसैकराइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ओलिगोसैकेराइड्स कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी का। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा छठी पंचवर्षीय योजना को। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा।
अगला है स्पर्श रेखी बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल को किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कर्तन प्रतिबल के रूप में। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हीरों के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा पन्ना जिला, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा हरिहर और बुक्का। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा वांगहो नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और अगला है इन निम्न में से किस ग्रह को शांत तारा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे जीके जीएस के सभी 50 प्रश्न जो शिफ्ट सेकंड में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।